वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 6 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 2025 तक, क्योंकि डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन अपने सोमवार सोमवार से लेकर शनिवार तक हमने जो करंट पढ़ लिया है उसको अपने एक टेस्ट के माध्यम से संडे के दिन अपने रिवीजन करते हैं। एक प्रकार का टेस्ट होता है। आज आज आपको जैसे टेस्ट मिलता है वो टेस्ट करना है। आपको ये परीक्षण करना भी मेरे कितने क्वेश्चन करंट के सही हो रहे हैं। तो एक रिवीजन क्लास है जिसको आपको संडे के दिन वीकली करंट की रिवीजन क्लास मिलती है। तो आज इस क्लास के अंदर टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, रेलवे 2024-25 ऑल एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। और आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। तो हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो याद रखना किसकी जयंती, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ये बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी करेंगे एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न है आपके सामने, बस तुरंत प्रभाव से आज आपके आंसर आने चाहिए। पहला प्रश्न, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने जनवरी 2025 में श्रीहरिकोटा से कौन सा उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। अब देखो, इसरो के पूर्व अध्यक्ष बन गए। अब ये पूर्व अध्यक्ष बन गए डॉक्टर एस सोमनाथ, क्योंकि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। कौन है? वी नारायण। अब आगे 14 जनवरी से ये अपना पद ग्रहण करेंगे। 14 जनवरी से अपना पदभार जो है ग्रहण करेंगे वी नारायण, जो इसरो के अध्यक्ष बन गए। अब इनको नाम बुलाएंगे इसरो के पूर्व अध्यक्ष। तो डॉक्टर एस सोमनाथ ने जनवरी 2025 में श्रीहरिकोटा से कौन सा उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? NVS-2। ये होगा कौन सा? इसरो का 100वां उपग्रह। कौन सा? इसरो का 100वां उपग्रह, यानी कि शतक लगाने वाला है इसरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री न- नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है बताओ भाई। आने चाहिए तुरंत प्रभाव से आंसर, फटाफट आने चाहिए भी। उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर है बी, नई दिल्ली। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरुआत किस तारीख को की गई थी? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत नए साल से 1 जनवरी 2025। कब से? नए साल 1 जनवरी 2025 से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की गई थी। सराई प्रांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस महोत्सव में दिया जाएगा? साई प्रांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस महोत्सव में दिया जाएगा? तो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ऑप्शन नंबर बी, इसमें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में साई प्रांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और जल्द ही आपके लिए फर्स्ट ग्रेड की बुक आ रही है। फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल बुक आ रही है, राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया वर्ल्ड। जो भी आपके फर्स्ट ग्रेड का जो करंट का जो सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग बुक आ रही है। लगभग 15 जनवरी के बाद में आपको बाजार में बुक मिल जाएगी। तो बस 2-3 दिन और है, उसके बाद में आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं भी अभी पिछले 2-3 दिनों से इस बुक पर कार्य लगा हुआ था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि अब उसकी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो बस 15 जनवरी के बाद में आपको बुक है बाजार के अंदर मिल जाएगी। तो बी ट्राइस चेबेट ने महिलाओं की 5000 मीटर की दौड़ का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर किस रेस का खिताब जीता है? किस रेस का खिताब जीता है? तो कौन सा ये जीता है? कर्सा डेल्स नेसोस रोड रेस। कौन सी है? कर्सा डेल्स नेसोस रोड से का खिताब है जीता है। SBI ने हर घर लखपति और SBI पेंट्रोन्स योजनाएं कब लॉन्च की है? अब जो फर्स्ट ग्रेड की बुक आएगी ना, उसके अंदर चर्चित स्थल अलग से हैं। इसके अलावा मुख्य सम्मेलन हुए हैं जितने भी, वो अलग से हैं। प्रमुख युद्धाभ्यास अलग से, पोर्टल अलग से, वर्तमान में कौन क्या अलग से,
चर्चित स्थान, चर्चित व्यक्ति, चर्चित पुस्तकें, सब आपको अलग अलग नया मैटर आपको मिलेगा उसके अंदर। गजब तरीके का है वो, देख लेना। एसबीआई ने हर घर लखपति और एसबीआई पेंट्रोस योजना कब लॉन्च की? तो ये की थी 1 जनवरी 2025 को। ऑप्शन नंबर 1 है 1 जनवरी 2025 को। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के उद्घाटन किए गए 13 किलोमीटर लंबे खंड के माध्यम से कौन से स्थान जुड़े हुए हैं? दिल्ली मेरठ है आरआरटीएस के उद्घाटन किए गए 13 किलोमीटर लंबे खंड के माध्यम से कौन से स्थान जुड़े? साहिबाबाद है और न्यू अशोक नगर। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। साहिबाबाद है और न्यू अशोक नगर। खो खो विश्व कप 2025 के लिए हाल में कौन से शुभंकरों का अनावरण किया गया? अब ये भी पूरा चर्चा में रहा है अभी खो खो विश्व कप, क्योंकि भारत के अंदर पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। तो इसके शुभंकर हैं तेजस और तारा। तेजस और है तारा। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? सलमान खान। कौन है? सलमान खान है। नई दिल्ली के अंदर होगी खो खो विश्व कप है 13 जनवरी, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएंगे और चलेंगे 19 जनवरी तक। कल है 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक चलेंगे। हाल में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में किसे पहचाना गया? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में किसे पहचाना गया? हनोई। हनोई क्या है? वियतनाम की राजधानी जो सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चुनी गई। तो उत्तर नंबर सी नंबर हो जाएगा। करें सभी साथी, वीडियो को लाइक शेयर करें और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए तुरंत प्रभाव से। बताइए भी, करो वीडियो को लाइक शेयर करो भी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल का क्या नाम है? अब आपको पता है 38वें राष्ट्रीय खेल भी पूरे चर्चा में है, क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड के अंदर। और इसका जो मसाल का नाम है वो क्या है? तेजस्वनी। ऑप्शन नंबर सी, क्या नाम है? तेजस्वनी। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का नाम क्या है? ये देखो गजब का प्रश्न है। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का क्या नाम है? और जो फर्स्ट ग्रेड की बुक आएगी ना, उसके अंदर भारत के अंदर जितने भी पहले पहले की कोई चीज है ना, सब उद्घाटन वगैरह है, कोई कोई भी मान लो कुछ भी चीज है पहली, तो सब उसके अंदर आपको अलग से मिलेगी। तो जनरेशन बीटा बच्चे का नाम था फ्रैंकी रेमरू आर्टडिका जानेग। क्या नाम था? फ्रैंकी रेमरू आर्टडिका जानेग। ये जनरेशन बीटे बच्चे का नाम था, क्योंकि 2025 के अंदर स्पीडी की शुरुआत हो चुकी है। 2025 के अंदर स्पीडी की शुरुआत होगी। और अपने इससे पीछे वाली कौन थी? अल्फा। कौन सी थी? इससे पीछे वाली पीढ़ी थी अल्फा। याद रखना भी। राष्ट्रीय महिला आयोग लोकसभा सचिवालय और आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन कब किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग लोकसभा सचिवालय और आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन कब किया गया? 6 जनवरी 2025 को। कब किया गया? 6 जनवरी 2025। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए सचिव कौन बनेंगे? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए सचिव बनने जा रहे हैं देवजीत सेकिया। कौन बनने जा रहे हैं? देवजीत सेकिया। क्योंकि इससे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? जय शाह। कौन थे? जय शाह थे। अब जय शाह तो कौन किसके बन गए? आईसीसी के बन गए जय शाह। तो ये पद खाली हो गया। तब अब इनकी जगह कौन बनेंगे? देवजीत सेकिया बनेंगे भी। डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम का निधन हो चुका, ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम का निधन हो चुका है, ये किस क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध थे? तो ये किस क्षेत्र में? परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रसिद्ध। फराल सकी पहल किसने शुरू की है? फराल सकी पहल किसने शुरू की? इतना ही आपको याद रखना है। ये नीति आयोग है और मीरा भाईंदर नगर निगम MBMC, इसके द्वारा मीरा भाईंदर नगर निगम MBMC और नीति आयोग, इन दोनों ने मिलकर फराल सकी पहल की शुरुआत की है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर है बी। तमिलनाडु में 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन किस जिले में हुआ? तमिलनाडु में 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन किस जिले में हुआ? तो ये एक जिला है, ध्यान रखना, तमिलनाडु का पुडुकोट्टई। कौन सा जिला है? पुडुकोट्टई। यह है जहां पर तमिलनाडु में 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन किया गया। क्लाउड क्लाउड एएसकी के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश कौन सा था? अब आपको पता है साइबर अपराध तो वैसे भी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा साइबर अपराध वाला देश है वो है अपना देश भारत।
कौन सा है? अपना देश है भारत। दूसरा सबसे अधिक शिकार वाला देश है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 1000 किलोमीटर तक विस्तार के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क किस देश के पास है? 1000 किलोमीटर तक विस्तार के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क किसके पास है? तो भारत के पास। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है अमेरिका का और तीसरा स्थान आ गया अपने देश भारत का। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया जो उत्तरी रेलवे जोन का 69वां डिवीजन है बना था? और जब जब मोदी जी उद्घाटन करते हैं और एग्जाम के अंदर आता है, उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू रेलवे डिवीजन। कौन सा था ये? जम्मू रेलवे डिवीजन। 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत मंडपम नई दिल्ली में किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? अब आपको पोर्टल भी अलग से मिलेंगे, जो फर्स्ट ग्रेड की बुक आएगी उसके अंदर पोर्टल भी आपको अलग से। तो ये कौन सा है? भारत पोल पोर्टल। कौन सा? ये भारत पोल पोर्टल है जिसकी शुरुआत की है अमित शाह गृह मंत्री ने। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। एरो इंडिया 2025 एशिया का प्रमुख एरोस्पेस प्रदर्शनी कब और कहां आयोजित की जाएगी? एरो इंडिया 2025 एशिया का प्रमुख एरोस्पेस प्रदर्शनी है। इसका आयोजन होगा 10 से लेकर 14 फरवरी 2025 बेंगलुरु के अंदर। कहां पर है? 10 से 14 फरवरी 2025 से बेंगलुरु के अंदर। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 किस स्थान पर आयोजित किए गए? 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 किस स्थान पर आयोजित किए गए? बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया। कहां पर है? बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में आयोजित किए गए। कौन से? 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड। किस फुटबॉल खिलाड़ी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया? ये देखो, अलग अलग देशों के अवार्ड मिलते हैं। मोदी जी को तो खूब सारे अवार्ड मिले हैं। तो ये किसको मिला? लियोनेल मेसी। ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। इनको अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से इनको सम्मानित किया गया। उत्तर नंबर सी। चीन के कुनान प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार कितनी गहराई पर मिला है? चीन के, अब देखो चीन की बात है तो चीन तो सब आपको पता है, जो कोई भी है मान लो वैज्ञानिक के क्षेत्र में तो सबसे बड़ा काम चीन के पास है। अब क्योंकि तरीके सब चीन के पास हैं, तो कुनान प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जो भंडार है वो कितने किलोमीटर की गहराई पर मिला? 2 किलोमीटर की। कितनी? 2 किलोमीटर। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है? केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया सिक्किम के अंदर। कहां पर किया है? ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षियों की जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक कहां आयोजित की गई? भारत की पहली बात आगे देखो, भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षियों की जनगणना है वो 3 से 5 जनवरी 2025 को गुजरात के अंदर आयोजित की गई थी। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। देखो कितने विद्यार्थी लाइव जुड़े और लाइक देखो मेरे साथ, क्या बात है। अभी लाइक तो किया करो वीडियो को सबसे पहले आते ही, क्योंकि इतनी छोटी सी क्लास के अंदर देखो आपको इतना गजब तरीके का एक सरल तरीके से आपको करंट करवाया जा रहा है। और छोटी सी क्लास के माध्यम से आपको करंट देखो कितना गजब तरीके का तैयार हो रहा है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो आपका काम है ही, आते ही वीडियो को बस लाइक किया करो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये तो टपकेगा, पक्का है, फिक्स है। तो कौन है? वी नारायण। कौन है? नारायण। नारायण पहले नाथ थे, नाथ, तो अब कौन आ गए? नारायण। तो ऊपर आपको पता है भगवान है, तो अंतरिक्ष के अंदर भगवान इधर उधर देखेंगे भी क्या सिस्टम चल रहा है, अपने तो देख नहीं सकते, तो इसलिए पहले नाथ थे और अब कौन आगे? वी नारायण। नारायण 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 तो देख लो ना थारो। चीन ने 4 पीआईई-2 पृथ्वी रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित किया गया? तो यह है चांगजेंग 2D द्वारा। क्या बात है। अभी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांगजेंग 2D द्वारा। नाम देखो इनके चीन वालों के क्या नाम रखे गए। तो ये पृथ्वी रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को इस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? तो राजघाट परिसर नई दिल्ली में। कहां पर है? राजघाट परिसर नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में स्मारक है स्थापित किया गया। कहां पर है? नई दिल्ली।
इंडस फूड 2025 का 8वां सेशन कहाँ आयोजित किया गया? इंडस फूड 2025 का 8वां सेशन है ग्रेटर नोएडा यूपी। कहां पर है? ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर। विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का हाल ही में पूर्ण सदस्य कौन बना है? विकासशील देशों की बात आई है तो ब्रिक्स का हाल ही में पूर्ण सदस्य बन चुका है इंडोनेशिया। और अब की बार आपको पता है ना, 26 जनवरी पर है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहेंगे। अब बताओ वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? कौन आएंगे उस राष्ट्रपति का नाम बताओ मुझे कमेंट में। देखते हैं आपका करंट कितना तैयार है कि नहीं है। तो 26 जनवरी पर आएंगे ये। वर्ष 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो 10 जनवरी को बनाते हैं अपने प्रवासी भारतीय दिवस। ये 8 जनवरी को, 8 जनवरी क्या 9 जनवरी को, 10 जनवरी को अपने बनाते हैं विश्व हिंदी दिवस है, और 9 जनवरी को क्या बनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। और अभी 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। तो इसकी थीम क्या रही थी? ये रही थी विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। क्या रही? विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसहमति से चुना गया? तो बहादुर सिंह सागू को। किसको? ऑप्शन नंबर ए बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी सुविधा का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ई श्रम पोर्टल पर है बहुभाषी सुविधा का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? मनसुख मांडविया ने। किसने किया? ऑप्शन नंबर सी मनसुख मांडविया। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने की पायलट योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने की जो पायलट योजना है उसकी शुरुआत की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। कौन है अपने सड़क परिवहन मंत्री? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। उन्होंने कौन सी कैशलेस उपचार करने की पायलट योजना शुरुआत की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 जनवरी 2025 को किस अवसर के लिए समर्पित विशेष गीत महाकुंभ लॉन्च किया? तो आपको पता है महाकुंभ 2025 के अवसर, क्योंकि चर्चा में है महाकुंभ, आपको पता है चल रहा है, ये स्टार्ट होगा 13 जनवरी से, कल से। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2025 इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा राज्य 84% रोजगार योग्यता के साथ में पहले स्थान पर है? तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र इसके अंदर है पहले स्थान पर। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए 8 जनवरी 2025 को कौन सी योजना लॉन्च की है? तो यही है कौन सी? पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पार्थ योजना। कौन सी है? पार्थ योजना। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। इन्होंने बेरोजगारी को कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। गुणोत्सव 2025 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया एक शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम है? गुणोत्सव 2025 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया एक शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम है? असम की सरकार ने। किसने शुरू किया? असम की सरकार। तुहिन कांत पांडे को जनवरी 2025 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तुहिन कांत पांडे को राजस्व विभाग राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि अभी 1 फरवरी को आएगा बजट। 1 फरवरी 2025 को आ रहा है बजट है, उसके लिए कई नियुक्तियां चेंज हुई है, नियुक्ति हुई है, तो उसके लिए तुहिन कांत पांडे को राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार 2025 में ले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आपको पता है, याद रखना कि अच्छे तरीके से, ताजा रिपोर्ट आई है जिसके अंदर भारत 85वें स्थान पर है। किसकी है? इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार देखें तो 2025 के अंदर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर है। ब्लू ओरिजिन का न्यू ग्लेन रॉकेट 10 जनवरी 2025 को कहां से लॉन्च किया गया? ब्लू ओरिजिन का न्यू ग्लेन रॉकेट है वो 10 जनवरी को लॉन्च किया गया कॉम्प्लेक्स 36 कैप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा। फ्लोरिडा कहां पर है? अमेरिका से इसको लॉन्च किया गया। कब? 10 जनवरी 2025 को। 9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में प्रवासी भारतीय दिवस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? देखो 9 जनवरी को यह 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में, तो मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। तो इसी के अवसर पर है प्रवासी भारतीय जो दिवस है ना, उस पर एक्सप्रेस वे यानी कि एक ट्रेन लॉन्च कर दी, जिसका आयोजन कहां पर हुआ? भुवनेश्वर है उड़ीसा के अंदर।
विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या है, ये बनाते हैं अभी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। तो इसका विषय है कि वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गौरव की आवाज हिंदी। क्या है, देखो गजब का इनका मुख्य विषय रहा, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गौरव की आवाज है हिंदी। 7 जनवरी 2025 को गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किस योजना का शुभारंभ किया, तो वो है बीमा सखी योजना। कौन सी है, बीमा सखी योजना। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसकी शुरुआत है की है, किसने, बीमा सखी योजना। और मोदी जी ने जो शुरुआत की थी वो कहां से की थी, पानीपत है हरियाणा से। कौन सी, बीमा सखी योजना। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया, वडोदरा गुजरात में। कहां पर किया है, वडोदरा गुजरात में बीएल वर्मा ने 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, संडे के दिन आज आपको मैंने रिवाइज करवा दिया है अच्छे तरीके से। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। ये क्लास पिछले एक सप्ताह का करंट है, क्योंकि संडे आता है तो पिछले एक सप्ताह का करंट अपने रिवाइज करते हैं, ताकि पीछे का करंट भी साथ साथ में अपने लेकर चलेंगे। तो रिवाइज होना जरूरी है। तो बाकी ये टेस्ट चल रहा है आपके लिए, इसका जो आज आपको ये क्लास मिली है वीकली, इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। जो साप्ताहिक टेस्ट है ना, अपनी टेस्ट चल रही है, इसके अंदर टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। डेली तो आपको मिल ही रहा है, वीकली भी मिल जाएगा। और जनवरी मंथ कंप्लीट होने के बाद में मंथली टेस्ट आपको जनवरी भी मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलती है इसके अंदर। तो गजब तरीके की पढ़ो। और ये अपनी रेलवे ग्रुप डी के लिए 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा सामाजिक दंड रीट पात्रता के लिए चल रही है, ज्वाइन कर सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान है, भारत राजस्थान जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन सबके लिए भारत राजस्थान का करंट है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, करंट आपको मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल चल रही है, गजब तरीके की इंडियन पॉलिटी की चल रही है। और अगर कोई पुराने पेपर लेना चाहिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, तो पुराने पेपर भी 50-50 रुपए में ले सकते हैं। और मैं जल्द ही फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपर है मैं आपके सामने करवाने वाला हूँ, यूट्यूब पे करवाऊंगा आपके सामने। फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपर है, आपके गजब तरीके का पुराना पेपर वो रिवाइज हो जाएगा। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।